गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ विजयराज कटारिया। आज हम बात करने वाले हैं कोशिका के प्रकार। आज हम ये जानेंगे कि कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है, या टाइप ऑफ सेल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो नॉर्मली जो कोशिकाएं हैं उनको तीन प्रकार से बांटा गया है। पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक, सेकंड कोशिका है यूकैरियोटिक, और तीसरा कोशिका का प्रकार है मीजोकैरियोटिक। तो मुख्य रूप से कोशिका को तीन प्रकार से हम समझेंगे: प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और मीजोकैरियोटिक कोशिका। और अब हम बात करेंगे कि जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका, इन दोनों में हम अंतर देखेंगे। तो गाइस देखिए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, या हम यूं कहें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम यहां पर एक टेबल बनाएंगे। पादप कोशिका, जंतु कोशिका। गाइस, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सेल जो हम पढ़ रहे हैं, सेल नीट में इस सेल से, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं सेल डिवीजन के अंदर से, जो सेल डिवीजन चैप्टर है। कोशिका के प्रकार में हमने देखा कि कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। लेकिन हमने यहाँ पर टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेदन हम किस प्रकार से करेंगे, कि किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। तो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो हम एक टेबल को यहाँ पर बनाएंगे और उस टेबल के माध्यम से हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर अंतर विभेदन करेंगे। तो गाइस, आप भी इसी तरीके से अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाएं और बारी बारी से हम इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको राइट करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंसेस में बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। तो गाइस, हमें पता है कि जो कोशिका भित्ति है वो केवल पादपों में उपस्थित होती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पादपों में उपस्थित होगी और पादपों में ये मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी हुई होगी। तो गाइस, ध्यान रखना कि जो कोशिका भित्ति है ये केवल पादपों में पाई जाएगी। तो कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब यहां पर हम थोड़ा सा डिस्कशन ये कर लेते हैं कि ये जो कोशिका भित्ति है ये पादपों को दृढ़ता प्रदान करवाती है और पादपों के लिए कठोर आवरण का निर्माण करती है।
या यूं कहें मुख्य रूप से ये जो कोशिका भित्ति है पादपों के लिए एक सहारा प्रदान करवाती है बाह्य आघातों से बचाने के लिए, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट सेल्स के लिए। जबकि एनिमल सेल्स जो हैं या जंतु कोशिका में जो सेल वॉल या कोशिका भित्ति होती है ये अनुपस्थित होती है। सेकंड बात हम यहां पर करने वाले हैं रिक्तिका की। रिक्तिका जो है पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है, जबकि रिक्तिका जो है वो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होगी। ओके गाइस, रिक्तिका के बारे में हमने बात की। तो रिक्तिका जो है पादप कोशिकाओं में तो उपस्थित होगी, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होगी। अगली बात हम करते हैं लवक की। लवक जो हैं वो पादपों में तो उपस्थित होंगे। ओके गाइस, कि पादपों में लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो लवक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो थर्ड अंतर ये है कि पादप कोशिकाओं में तो जो लवक हैं वो उपस्थित होंगे, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो लवक हैं वो अनुपस्थित होंगे। अब हमें यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी हो गया है कि पादप कोशिकाओं में जो लवक उपस्थित है वो क्या कर रहे हैं। देखिए, ये लवक जो है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पादप कोशिकाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, या हम कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में लवक जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप कोशिकाएं अपना भोजन बनाती हैं, इसलिए पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। अगली बात हम यहां पर करने वाले हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम, तो गाइस ध्यान रखना, सेंट्रोसोम जो हैं कुछ पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, जैसे कवक आदि के अंदर, तो मुख्य रूप से ये अनुपस्थित होंगे। पादप कोशिकाओं में जो सेंट्रोसोम हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। तो गाइस समझ में आया कि जो सेंट्रोसोम हैं वो पादप कोशिकाओं में तो अनुपस्थित होंगी, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। अगली बात हम यहां पर ये करने वाले हैं अगले अंतर की, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी अमूमन पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, या यूं कहें कि लाइसोसोम जो हैं वो पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होंगी, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अंतर की हम बात करें माइक्रोविली। माइक्रोविली जो हैं पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में माइक्रोविली उपस्थित होती हैं, और ये जंतु कोशिकाओं में सतह पर उपस्थित होंगी। कहां पर उपस्थित होंगी? सतह पर। गाइस अब इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये माइक्रोविलीज जो हैं ये करती क्या है। माइक्रोविलीज जो हैं वो करती क्या है? तो गाइस माइक्रोविलीज जो हैं एक तरीके से सूक्ष्मांकुर होते हैं, और ये जो माइक्रोविलीज है ना प्लांट सेल में तो एब्सेंट रहेंगी, अमूमन प्लांट सेल में एब्सेंट रहती हैं, जबकि एनिमल सेल जो हैं उनमें ये प्रेजेंट होंगी, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में जो माइक्रोविलीज होती हैं वो अब्जॉर्प्शन की सरफेस को यानी कि अवशोषण की दर को बढ़ा देती हैं, इसलिए सभी जंतु कोशिकाओं में माइक्रोविली पाई जाती हैं। अगले टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कोशिका विभाजन की।
कोशिका विभाजन। तो गाइस ध्यान रखना, ये मुख्य टॉपिक है कोशिका विभाजन। जब पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है तो मात्र कोशिका जब विभाजित हो रही होती है उस समय उस मात्र कोशिका में एक कोशिका पट्टी बनती है और वो कोशिका पट्टी बाद में जाके मध्य पटलिका का निर्माण करती है और मध्य पटलिका से फिर कोशिका भित्ति बनती है। तो गाइस ध्यान रखना कि पादप कोशिका में जब कोशिका विभाजन होगा तो उनके अंदर कोशिका पट्टी बनेगी। क्या बनेगी? कोशिका पट्टी या सेल प्लेट का निर्माण होता है और ये सेल प्लेट ही मध्य पटलिका का निर्माण करती है और मध्य पटलिका जो है बाद में जाके कोशिका भित्ति में बदल जाती है। तो कोशिका विभाजन जो है पादप में इस तरीके से होगा कि पादप कोशिका में अगर कोशिका विभाजन हो रहा है तो मात्र कोशिका के अंदर एक कोशिका पट्टी निर्मित होगी। वो कोशिका पट्टी ही जो है बाद में मध्य पटलिका का निर्माण करती है और मध्य पटलिका फिर बाद में कोशिका भित्ति में बदल जाती है। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। जंतु कोशिका में जब कोशिका विभाजन होता है तो जो मात्र कोशिका है उसका जीव द्रव दो समान पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। दो समान पुत्री कोशिका में बट जाता है। तो गाइस ध्यान रखना, हमने क्या कहा आपसे अभी कि जब कोशिका विभाजन होगा किसमें? जंतु कोशिकाओं में, तो मात्र कोशिका का जो जीव द्रव है वो दो समान पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। अगली हम बात यहां पर करने वाले हैं कि जो जंतु कोशिका है उनमें भोजन खाद्य पदार्थ किस रूप में होंगे और पादप कोशिका में जो खाद्य पदार्थ हैं वो किस रूप में होंगे। तो अगला पॉइंट है आपका खाद्य पदार्थ। तो गाइस ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ हैं वो सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट, मंड और शर्करा के रूप में होंगे। जबकि जंतु कोशिकाओं में जो खाद्य पदार्थ हैं वो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और कार्बोहाइड्रेट के रूप में उपस्थित होते हैं। तो गाइस यहां पर हमने देखा कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो किस रूप में दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में वसा के रूप में भी खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। तो गाइस हमने क्लास 11th और लेसन है 8 और लेसन का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने बात करी है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, किस प्रकार से हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद कर सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो हमने बारी बारी से सभी टॉपिक्स को पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। आज के लिए धन्यवाद।